ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल जॉइनिंग। एसक्यूएल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको कोई बोलेगा तो आप बोल सकते हैं जॉइनिंग। ठीक है, इसका काम क्या है, ये क्या होता है, कब इसे यूज़ करेंगे, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कितने तरह का जॉइनिंग होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जॉइनिंग? The purpose of join is to combine the data across tables। जॉइनिंग का एक ही पर्पस होता है कि जितने भी टेबल्स है उन सभी को आपस में जोड़ के एक सिंगल टेबल में रिजल्ट को शो कर देना। ठीक है, यही जॉइनिंग का मेन पर्पस होता है। अ जॉइन इज एक्चुअली परफॉर्म बाय द वेयर क्लाउज विच कंबाइंस द स्पेसिफाइड रोज ऑफ टेबल। अगर हमें दो से ज़्यादा टेबल को आपस में जोड़ना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं? जॉइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और जितने भी रिकॉर्ड मैच करेंगे दोनों टेबल में उतना ही रिकॉर्ड हमारा जॉइन होगा और एक सिंगल टेबल में हमें रिजल्ट के फॉर्म में दिखेगा। जो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा वो नहीं जॉइन होगा। ठीक है, तो ये हो गया जॉइनिंग का पर्पस। मान लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल, ये कोई एक टीचर है। ठीक है, इस टीचर का ना दो लाइफ होता है, एक होता है पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में मान लीजिए इसके पास रिकॉर्ड है, इसका नेम, इसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सभी। और प्रोफेशनल में है इसका सैलरी, ये क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, ये सब प्रोफेशनल है। तो अगर कोई बोलेगा कि इस टीचर के लिए दो टेबल बना है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, अलग अलग दो टेबल बना है, दोनों टेबल में इसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। अगर कोई बोलेगा कि इस टीचर का मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाओ, कंप्लीट रिकॉर्ड मुझे इसे देखना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? इसके दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आप दोनों टेबल के रिकॉर्ड को ज्वाइन कर देंगे, इसका एक सिंगल टेबल में फुल इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। बस इसी काम के लिए हम क्या करते हैं? जॉइनिंग परफॉर्म कराते हैं अपने डेटाबेस में, ताकि हम जितना भी डेटा अलग अलग टेबल में पड़े हुए हैं उनको एक सिंगल टेबल में रिजल्ट के फॉर्म में एक टाइम में देख सकें। ठीक, अभी आपको याद क्या रखना है जॉइनिंग पढ़ने से पहले? इफ़ अ जॉइन इन्वॉल्व्स मोर देन टू टेबल्स देन join first two tables based on join condition and then compare the result with next table and so on। अगर मान लीजिए आपको तीन टेबल को जोड़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग के दो टेबल को जोड़ेंगे। दो टेबल को जब आप जोड़ेंगे तो एक सिंगल टेबल आपको मिल जाएगा रिजल्ट के फॉर्म में। फिर ये जो रिजल्ट के फॉर्म में ये सिंगल टेबल जो मिला है, इसको आप फिर क्या करिए? अगले वाले थर्ड टेबल के साथ जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप जॉइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। 10-15 टेबल भी है तो आपको दो दो टेबल करके ही जोड़ना पड़ेगा। पहले दो को जोड़िए, उसके बाद जब वो एक बनेगा फिर अगले वाले के साथ जोड़िए, फिर अगले वाले के साथ जोड़िए। इस तरह से आप जॉइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम आपको बता देते हैं कि ओरेकल में हम कितने टाइप्स के जॉइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओरेकल प्रोवाइड 7 टाइप्स ऑफ जॉइन। ठीक है, सबसे पहला होता है इक्वी जॉइन, फिर नॉन इक्वी जॉइन, सेल्फ जॉइन, नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन, आउटर जॉइन और इनर जॉइन। आउटर जॉइन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 3 सब पार्ट है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर। तो हम क्या करेंगे? इन सभी को एक सेपरेट वीडियो में प्रैक्टिकल में लेंगे कि ओरेकल डेटाबेस में इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चलिए हम फिगर के थ्रू जॉइनिंग का कॉन्सेप्ट और क्लियर से समझाते हैं। आप यहाँ पे देखो, टेबल 1 में अपना ये डिपार्टमेंट टेबल है, टेबल 2 में हमारे पास सेकेंड टेबल ईएमपी है। ठीक है, ये दो टेबल है, मुझे इन्हें जोड़ना है। जॉइन एसक्यूएल जॉइनिंग परफॉर्म करके इन्हें एक करना है, एक सिंगल टेबल में इनके रिकॉर्ड को देखना है इस तरीके से। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहला रूल नंबर 1, दोनों टेबल में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों में अवेलेबल हो, कॉमन कॉलम। अगर ये नहीं रहेगा तो आप जॉइनिंग परफॉर्म करेंगे लेकिन आपको एक भी रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि रिकॉर्ड आपको तभी दिखेगा जब यहाँ पे रिकॉर्ड सेम सेम मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 10, 20, 30 है, तो इस कॉलम में भी 10, 20, 30 तो नहीं है, तो सिर्फ दो रिकॉर्ड ही हमें कंबाइंड होके दिखेगा। यहाँ से ये दो रिकॉर्ड और यहाँ से ये दो रिकॉर्ड। ठीक है, इतना रिकॉर्ड ही हमें ज्वाइनिंग में मिलेगा, क्योंकि यही कॉमन रिकॉर्ड 10, 20 यहाँ पे है, 10, 20 यहाँ पे भी है, ये भी। ठीक है, ये भी इन्वॉल्व रहेगा, 10 यहाँ पे भी है, ये इधर का। ठीक है, इतना रिकॉर्ड हमें ज्वाइन होके मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है? एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों टेबल में अवेलेबल हो, प्लस
आप ज्वाइनिंग परफॉर्म कर रहे हो तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि रिकॉर्ड कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो मैच करना ही चाहिए। जैसे ये मैच नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सभी रिकॉर्ड मैच नहीं करेंगे तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक भी रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। लेकिन अभी यहाँ पे 3 रिकॉर्ड मैच कर रहा है तो आपको क्या होगा, 3 रिकॉर्ड यहाँ पे नया टेबल में दिखेगा। साथ ही साथ एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको रिजल्ट के फॉर्म में दिखा भी देंगे कि ये कैसे दिखेगा। आने वाले वीडियो में हम करेंगे क्या, लाइव प्रैक्टिकल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जितना भी ज्वाइनिंग है इनका लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये आउटर ज्वाइन यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा क्लियर। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, ये मान लो 2 टेबल है, टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। तो लेफ्ट आउटर में टेबल 1 का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, टेबल 2 का सिर्फ लेफ्ट साइड का रिकॉर्ड ये ऐड करेगा इसके साथ। राइट आउटर में क्या करेगा, टेबल 1 का रिकॉर्ड यहाँ पे राइट साइड वाला रहेगा, टेबल 2 का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, और फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा, दोनों टेबल के टोटल रिकॉर्ड को ज्वाइन करके हमें दिखाएगा। सिंपल वर्ड में आप लेफ्ट आउटर को बोल सकते हैं कि पहला टेबल का पूरा रिकॉर्ड और दूसरा टेबल का उतना ही रिकॉर्ड लेफ्ट आउटर ज्वाइन काउंट करेगा जो कॉमन है, दोनों टेबल में है। ठीक है, राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि पहला टेबल का उतना ही रिकॉर्ड ये ज्वाइन करेगा जितना कॉमन है। देखो ये दोनों टेबल का कॉमन रिकॉर्ड है और दूसरे वाले राइट साइड का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, दोनों टेबल का टोटल रिकॉर्ड ज्वाइन होगा। ठीक है, तो ये याद करने का सिंपल सा फंडा था जो मैंने आपको बताया ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे अगले वीडियो में।